आशीर्वाद दे ये समय। आज हम देखेंगे कि प्रभु मेरे जीवन से और आपके जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। सब जन बोले एक दूसरे को, आपके जीवन से प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। सचमुच हमारे जीवन से और आपके जीवन से प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि एक अच्छा माँ, अच्छा पिताजी अपना बेटा बेटी है ना अच्छा हो, वो अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और अच्छा काम करे, वो चाहता है। हालेलुया। अपना पिता, अपना माँ देखिए अच्छा कपड़ा नहीं पहन के भी अपना बच्चे को अच्छा कपड़ा देने जानता है। हालेलुया। क्योंकि हम पिता हो गया, उसने हमको भी अभी बहुत सारे चीज़ों में महसूस हो रहा है। हालेलुया। नहीं तो पहले महीना मेरा कपड़ा खरीदता, अब एक कपड़ा खरीदने भी सोचने पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए हम और आप जब हम यूहन्ना की पुस्तक में जब हम देखते हैं, वहाँ पर 1 से 20 तक हम लोग जब पढ़ेंगे यूहन्ना का, तेरा को 1 देखिए 20 समान। यीशु का चेहरे के पैर धोना। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदी इस्करियोती के मन में भी यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपने कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उससे पोंछने लगा। जब वह सिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पैर धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धो तो तेरे साथ तेरे कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का यीशु मसीह का चेले के विषय में और यीशु मसीह के विषय में। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह का उसका अंतिम घड़ी आ चुका था और उसने, हम भी देखते हैं, हम एक आंटी का घर में जाते रहते हैं तो उसको कहता है मेरा पास में धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन इसे संभालने वाला मुझे अच्छा जमाई चाहिए। समझ गया ना? रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है? महिमा तो चाहता है, लेकिन हम और आपके मेरे जीवन से परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का जो राज्य के लिए हम काम कर रहे हैं उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या किया प्रभु ने, देखिए जो अपना अंगोछा है ना जो लगाया हुआ था उसको खोलकर पानी लेकर क्या हुआ, सबका पैर धो। हालेलुया। पतरस ने कहा, प्रभु तू मेरा पैर नहीं धो सकता है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मैं तेरे पाँव न धोऊंगा तो तू मेरे लिए क्या है, मेरा साथ में कोई रिश्ता नहीं है ना। इसीलिए आज हम और आप के जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे राज्य के लिए कौन काम करेगा। हालेलुया। मेरे जनों के लिए प्रार्थना कौन करेगा। हालेलुया। आज देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज खाने के लिए तड़प रहा है। आज ऐसे लोग हैं जो छोटा सा कोठरी में जाके रो के जीवन जी रहा है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला कौन हो। हालेलुया। इसलिए हम और आपको क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। हालेलुया। जब देखिए ये पैर धो के यीशु मसीह के बहुत सारे, यीशु मसीह के पीछे में चलने वाला बहुत लोग था, लेकिन यीशु मसीह ने 12 को खाली सिलेक्ट किया। हालेलुया। और 12 में क्या था, एक यीशु मसीह को पकड़ने वाला खुद उसका दास था, वो है जुदा इस्करियोती, है ना। जुदा इस्करियोती को जानता था प्रभु कि ये मुझे क्या करेगा, धोखा देगा। हम नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोला है कि धोखा देने वाला भी मेरे बीच में है ना। लेकिन तब भी देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, जो उसका जो प्लान था वही प्लान को ही रहने दिया। हालेलुया।
इसीलिए हम और आपको क्या करना है, हम और आपको एक दूसरे के साथ में प्रेम में होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला और रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। हम और आप प्रत्येक एक एक व्यक्ति प्रभु के राज्य के निमित्त, हम परमेश्वर के महिमा के निमित्त हम रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो सोचिए हम कितने हजार आत्मा बचा सकेंगे। हालेलुया। एक पास्टर ने एक थ्योरी बनाया, प्रत्येक विश्वासी को बोला कि देखो साल में खाली तुम्हारे जीवन से 2 आत्मा जितना है। कितना? 2 आत्मा। हम देखिए दिन में हम कितना बात करते हैं लोगों से, है ना, अपने दोस्तों से, लेकिन हम क्या बात करते हैं, है ना, खाने का बात करते हैं, आप टीवी का बात करते हैं, सीरियल का बात करते हैं, लेकिन प्रभु का बात नहीं करते। इसीलिए हम और आपको क्या करना है, हम लास्ट में जाके क्या करना है, प्रभु के बातों को करना है। हालेलुया। क्योंकि वो भी जाने आने वाला दिन में कि प्रभु सच्चा है। हालेलुया। एक हम थोड़ा सा एग्जांपल देंगे। एक दोस्त था, बहुत घनिष्ठ दोस्त था, एक विश्वासी था, एक नॉन विश्वासी था, और क्या करना, वो 2 मित्र था, वो लोग साथ में चलने वाला, साथ में खाने वाला, लेकिन वो विश्वासी जो बेटी था वो दूसरा बेटी को कभी भी नहीं बोलता था यीशु मसीह के विषय में। समझिए ना, यीशु मसीह के विषय में कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो बोलेगा तो समझ वो लोग डिस्कस होगा और उन लोग का संबंध टूट जाएगा बोल के डर के मारे वो लोग यीशु मसीह, वो लड़की क्या किया, यीशु मसीह को नहीं बोलने लगा। देखिए वो लड़की जो प्रभु को विश्वास नहीं की थी, एक दिन क्या हुआ, एक्सीडेंट में मार गए, है ना। मरने के बाद में क्या हुआ, जब वहां पर गया तो जजमेंट, प्रभु जब वो न्याय ले रहा था उस समय जाके बोला, तो देखो तूने विश्वास नहीं किया है, नरक की भागीदारी है ना। तो वो लड़की क्या हुआ, रोया, रोते 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 क्या हुआ, उसके दोस्त को सपना में बोला, देखो मेरा अच्छा मित्र था, अच्छा दोस्त था, लेकिन तूने मुझे कभी भी यीशु मसीह के विषय में नहीं बोला, है ना। आज तू मेरे साथ में खाता था, चलता था, पीता था, लेकिन तूने कभी भी मुझे नहीं बोला। आज तूने बोलता तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता। हालेलुया। आज ऐसे मेरे दोस्त, आज ऐसे आपके दोस्त, ऐसा मित्र बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हम और आपको उसको बोलना है, या आपका संबंध टूट जाए लेकिन यीशु मसीह के विषय में आपको बोलना है, क्योंकि आपका संबंध बड़ा बात नहीं है। जब यीशु मसीह से उसका संबंध अच्छा हो जाएगा तो आपके साथ में संबंध बने ही रहेगा। हालेलुया। इसीलिए हम और आप, जब एक माँ और पिताजी के विषय में हमने बोला, एक माँ चाहता है, एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ के अच्छा नौकरी करे और अच्छे काम करे और मेरे नजर में अच्छा हो। हालेलुया। एक माँ और पिता के जीवन में बच्चा जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बच्चे के पास में कितना गाड़ी क्यों ना हो जाए, कितना महल क्यों ना हो जाए, माँ पिता के सामने बच्चा बच्चा ही होता है। हालेलुया। और हमारे और आपके परमेश्वर जो है, जो सारा सृष्टि को बनाने वाला, उसके नजर में हम बच्चे ही हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से उसका महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला हो, हम उसके लिए मर मिटने वाला हो, हम उसके लिए रोने वाला हो और उसके जय जयकार करने वाला हो। हालेलुया। हम जब ऐसा बनेंगे तो आने वाला ये रिवाइवल आ जाएगा। हालेलुया। ये वेस्ट में रिवाइवल आ जाएगा, हम और आप जब ऐसा करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम और आपको क्या करना है, सबसे आगे हम जब नीति वचन 7 के 1 से 5 तक जब देखेंगे, भाई थोड़ा पढ़ दो, जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि हम सुनने के बाद वो यीशु परमेश्वर कह रहा है, तो पढ़िए तो 7 का 1 से 5 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रखा छोड़। मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। इनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हालेलुया। हम और आपको परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें सुनने के बाद बोल रहा है, हम ये सब सुनकर हम चलेंगे तो हम अच्छा बनेंगे। हालेलुया। आज देखिए, जिसका बच्चा है, आपको पता है, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा
संगति करे, मेरा बच्चा अच्छे लोगों के साथ में चले, मेरा बच्चा अच्छे चीज सीखे और मेरा बच्चा अच्छा हो, सब जन चाहता है। हालेलुया। हम सांसारिक माँ पिताजी होके भी हम अच्छा चाहते हैं, तो सोचे तो स्वर्ग में परमेश्वर सारा सृष्टि को बनाने वाला, हमको और आपको बनाने वाला, हमको और आपको चुनकर प्रभु में लेके आने वाला, प्रभु से हमें जोड़ने वाला परमेश्वर वो नहीं चाहता कि हम और आप अच्छा हो। हालेलुया। हमारे जीवन से परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है कि हमारे जीवन से केवल ये चाहता है कि हम परमेश्वर का बात को समझकर, पढ़कर, सीखकर हम चलने वाला हो। हालेलुया। क्योंकि हम आपको कहने चाहते हैं परमेश्वर भला है। हालेलुया। एक दूसरे को बोले गॉड इज गुड, एक दूसरे को बोले हाथ बोले गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ आयुब परमेश्वर के साथ में ऐसा घनिष्ठ था। हालेलुया। जब हम 42:10 से हम 16 तक जब हम देखेंगे आयुब का पुस्तक में, आप घर में जाके पढ़िएगा, यहाँ पर देखिए उसका जीवन में ऐसा परिस्थितियां आया, ऐसा संकट आया, उसका शरीर में पूरा घाव हो गया, है ना, उसका जीवन में पूरा घाव आ गया, संकट आ गया, अपना बीवी भी उसको थूक कर चला गया, अपना दोस्त भी उसको सहायता नहीं किया और उसका सारा गाय, सारा भैंस उसको मर गया, है ना। लेकिन परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ था। हालेलुया। एक अच्छा माँ, एक अच्छा बेटा, देखिए जितना भी दुख हो, वो अपना माँ बीमार होता है तो वो देखने के लिए दौड़ के आता है ना। एक अच्छा माँ देखिए बेटा बीमार है तो उसका पास पैसा कुछ नहीं हो, लेकिन तब भी वो दौड़ के आएगा मेरा बेटा कैसा है। हालेलुया। आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयुब परमेश्वर के साथ ऐसा घनिष्ठ था, उसका धन संपत्ति सब नष्ट हो गया, उसका अपना बीवी ने थूक के चला गया, अपना रिश्तेदार ने सबको थूक के चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। हम और आप क्या सोचते हैं? आज देखो मेरा विश्वासी में झगड़ा हो गया, चर्च आना बंद कर दिया, है ना। उसने मुझे ये बोला हम चर्च आने छोड़ दिया। हम और आप, मैंने पहले भी बोला, हम और आप सेवा में आते हैं, किसी मनुष्य का मुंह को देखकर नहीं आए। हालेलुया। आप जब सेवा आते हैं, आप परमेश्वर का महिमा करने के लिए आए, तो देखिए आपका जीवन से परमेश्वर नया काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ आयुब को जब हम देखेंगे 42:10 से 16 तक देखेंगे, उसका जितना भी संपत्ति, उसका जितना भी कुछ सब खत्म हो चुका था, परमेश्वर ने 4 गुना आशीष दिया है। हालेलुया। सब दिन बोले हालेलुया। आज हम और आपको 4 गुना आशीष पाना है, तो हम और आप अंत तक धीरज रखना है। हालेलुया। एक भैया को बोला मैंने, भैया प्रार्थना करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भैया ने बोला क्या बोला पता है ना, कितना प्रार्थना करेगा, बहुत प्रार्थना कर लिया है, लेकिन हम और आप ऐसा नहीं होगा। मेरा प्लान और आपका प्लान, है ना, समाप्त हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्लान कभी भी समाप्त नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा ना, कोई भी शैतान हो, कोई बुरे आदमी हो, वो कभी भी आपसे छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भला है। हालेलुया। वो जानता है कि आप कौन है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए तो यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मार्कुस के पुस्तक में जब हम देखते हैं, पढ़िए तो मार्कुस का 12:30-31 पढ़िए। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, बोले सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम और अपनी रखना। सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। कैसा प्रेम रखना? फिर पढ़ो भाई। और तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, और अपनी सारी प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम। हालेलुया। हम और आप ऐसा परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो सोचिए परमेश्वर हमारा जीवन में कैसा काम करेगा। हालेलुया।
हम और आप परमेश्वर को कैसा प्यार करते हैं वो आप ही जानता है। हालेलुया। आप अपना पति से कितना प्यार करते हैं वो आप जानते हैं। हम मेरे पति से कितना प्यार करता है वो हम जानते हैं, मेरा पति जानता है। हालेलुया। इसीलिए हम और आपको भी जानना है कि मैं परमेश्वर को कितना प्यार करता हूँ। हालेलुया। और आपको भी जानना है कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर है, वो मुझे चुना है, मुझे कितना प्यार करता है। हालेलुया। हम जब जानेंगे तो हम और आप परमेश्वर के लिए दीवाना बन जाएंगे। हालेलुया। दीवाना कब बन जाता है? हालेलुया। जब एक लड़का और एक लड़की उसका मन पिघल जाता है, लड्डू फूटता है, वो दीवाना बन जाता है। हालेलुया। इसी तरह से हम जब देखेंगे और एक पुस्तक को लूका का 19 का 31 में जब हम देखेंगे, प्रभु हमको बोला अब्राहम उसे भेज दो, मुझे एक बूंद पानी दे दो। हालेलुया। अब्राहम ने बोला दे, स्वर्ग से नर्क नहीं जा सकता है, नर्क से स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। हम और आप सबसे बोले, हम और आप स्वर्गवासी है। हालेलुया। हम और आप पृथ्वी में केवल 70 और 80 के पास है। हालेलुया। उसके बाद हमें स्वर्ग के पास जाना है। हालेलुया। इसीलिए हम और आप क्या करना है? परमेश्वर को ऐसा आदर प्रशंसा करना है, उसका जिम्मेवारी को ऐसा करना है कि मेरे पीछे पीछे और भी हम हजारों को प्रभु के चरणों में लेके जाएं। हालेलुया। इसीलिए हम और आपको परमेश्वर ने, प्रभु ने चुना कि हम और आप उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके महिमा, उसके आराधना प्रशंसा करें। हालेलुया। और प्रभु हमारे